हेल्थ अवेयरनेस बढ़ने लग गया है, क्या हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं या रिकग्नाइज कर रहे हैं, और हम एक लाइन कब ड्रॉ करते हैं इन चीज़ों पर? सो जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात आई, मुझे लगता है कि ओवर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें एक्सेस दैट पीपल टेक टू सीक हेल्प, जब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की बात आती है, वो अभी भी 70% कम है। तो अगर 70% कम है तो ओवर तो हो ही नहीं रहा है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ को लेके, एंड मेंटल हेल्थ क्या हुआ आपका, इमोशनल चैलेंजेस भी जो आप फेस करते हो, मेंटल चैलेंजेस जो आप फेस करते हो, जो हम डे टू डे रूटीन में फेस करते हैं, पर अब हमारे पास स्किल्स की या तो डेफिसिट हो सकती है, हमारे पास स्किल्स नहीं है, या उसे कैसे मैनेज करना है, हमने अपने तरीके से बहुत कोशिश करी उसे मैनेज करने की, पर हो नहीं रहा। अब जब मैनेज नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं हमारे मूड पे उसका इम्पैक्ट आएगा, हमें सैडनेस फील होनी शुरू हो सकती है, हमें इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा आने लग सकती है, हमें गुस्सा भी आना शुरू हो सकता है, हमें ये भी लग सकता है कि हमारे स्लीप के पैटर्न्स भी थोड़े से बदल रहे हैं। सो चिड़चिड़ापन, अपने आप को थोड़ा अकेला रखना, बात नहीं करना, स्नैपीनेस होना, ये सारी चीज़ें जब कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर रही है थोड़े लंबे टाइम तक, आपके अंदर वो इमोशनल चेंजेस आ जाते हैं। अब हम उसको ऑफन टाइम्स टीनेज ड्रामा कह के डिसमिस करने की कोशिश करते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज वॉट एवर द चैलेंजेस, इमोशन पे तो इम्पैक्ट कर रहा है, तो अगर इमोशन पे इम्पैक्ट कर रहा है तो उसका सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा, माने कि क्या, हेल्प तो लेनी पड़ेगी। सो हेल्प सीकिंग हम इमोशनल और मेंटल हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के लिए आज भी नहीं करते, बिकॉज ऑफ दिस स्टिग्मा एंड फियर कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। सो जजमेंट अभी भी प्रिवेल करता है। सो मैं अगर पेरेंट्स की जाके बात करूं, पेरेंट्स मेरे को इस चीज़ के बारे में क्या बोलेंगे, मैं अपने दोस्तों से बात करूं तो वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं टीचर से बोलूं तो वो क्या कहेंगी कि क्या चीज़ आपने ठीक नहीं करी, ये करोगे तो ये सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। एक कॉमन चीज़ जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो है पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, हाँ, पर जब कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है तो आप पॉजिटिव कैसे सोचोगे जब तक प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ हम ये कहते हैं, अरे ये तो लाइफ का पार्ट है तो अपने आप सीखो, हम सब ने ऐसे सीखा था। पर हो सकता है आपको वो चीज़ को सीखने में दिक्कत आ रही हो, अगेन लाइक आई सेड कि या तो आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो मेनी अदर थिंग्स। सो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी यंग पर्सन जब इन साइंस एंड सिम्टम्स को दिखा रहे हैं, वहाँ पर हमें उन्हें हेल्प देनी है।